बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री श्री 1008 श्री योग शब्दानंद महाराज जी का अवतार इस धरा पर सन 1914 आसुज का महीना, चौथा नवरात्रा, गांव कौलपुर, जिला सियालकोट में हुआ। जन्म होते ही बहुत सी लीलाएं हुई। श्री श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी के आशीर्वाद से गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने समझाया, शरीर नश्वर है, आत्मा सत्य है। परमहंस श्री योग शब्दानंद महाराज जी ने प्रश्न किया, शरीर क्या है और आत्मा क्या है? श्री श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी ने फरमाया, शरीर 5 तत्वों से तैयार हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जब आत्मा इस शरीर का त्याग करती है तो तत्वों में लीन हो जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। परमहंस स्वामी योग शब्दानंद महाराज जी ने हमें समझाया, आत्मा का ना जन्म है, ना ही आत्मा का मरण है। आत्मा तीनों काल सत्य है। जैसी जैसी अंत टाइम जीव की वासना होती है, वैसा ही अगला जन्म होता है। परमहंस स्वामी योग शब्दानंद महाराज जी ने वासना से ही अगला जन्म होता है ये समझाया। इसलिए वासना को दग्ध करें। वासना बीज है, वासना जन्म है। वासना नहीं है तो ना जन्म है, ना मरण है, फिर मोक्ष पद है। परंतु जीव वासनाओं से घिरा रहता है, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में। वासना के अनुसार जन्म भी लेता है और मरता भी है। कई योनियों में भटकते भटकते फिर कहीं मानुष चोले का नंबर आता है। तभी सब संत, सब ग्रंथ कहते हैं, भजन करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि ये मानुष चोला मुक्ति पाने का अवसर है। रहो संसार में, मगर संसार की ममता मन में ना बसे। अपना संबंध आत्मा से जोड़ो, जो तीनों काल सत्य है। शरीर नश्वर है। जैसे एक मजदूर सेठ के घर काम करता है, मगर सेठ के हानि लाभ से उसे कोई मतलब नहीं। सेठ को लाभ हुआ तो वो खुश नहीं होता, सेठ को हानि हुई तो वो रोता नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता हुआ पानी से अलग रहता है, ऐसे ही संसार में रहते हुए सबसे व्यवहार करो, मगर अलग होके रहो। परमहंस स्वामी योग शब्दानंद महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, ऐसे परिवार में रहकर कैसे रहा जाए? तो श्री श्री 1008 स्वामी योग शब्दानंद महाराज जी ने जवाब दिया, जैसे अस्पताल में बच्चा पैदा होता है,
नर्स पूरा अच्छी तरह बच्चे को संभालती है, लालन पालन करती है, बधाइयाँ देती है, पर बच्चा मर जाए तो वो शोक नहीं करती। तो परमहंस श्री योग शब्दानंद महाराज जी ने इसी प्रकार समझाया कि ममता रहित अपने जीवन का निर्वाह करे तो 84 का बंधन समाप्त हो सकता है। मन संकल्पों से भरा हुआ, विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ कभी रोता है, कभी कल्पता है। जीवन यूं ही बीत जाता है, ना तो अपनी आत्मा की पहचान कर पाता है, ना ध्यान कर सकता है। मन के संकल्प बढ़ते चले जाते हैं, उन्हीं में डूबे डूबे जिंदगी समाप्त हो जाती है। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। यूं ही जीवन सारा समाप्त हो जाता है, कहीं कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, रोते रोते संसार से चल बसता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।